Hello, wonderful learners. Welcome back to our channel. In our previous video, we explored Taro's reward with a line by line explanation in simple words. And now it's time to solve all the important NCERT questions together. So grab your notebooks and let's get started. Question number 1. Why did Taro run in the direction of stream? So the question is asking तारो क्यों उस डायरेक्शन में भागा जहां से स्ट्रीम की आवाज आ रही थी? आंसर तारो ran in the direction of the stream because he wanted to hear the sound of falling water, which he had never heard before. At the same time, he was feeling thirsty. तो तारो जो है वो उस डायरेक्शन में इसलिए दौड़ा क्योंकि उसने उस जंगल के एरिया में कभी भी एक बहती हुई नदी की आवाज नहीं सुनी थी और उसी समय पे उसे बहुत ही प्यास भी लग रही थी क्योंकि वो लकड़ियां काट कर थक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड तारो फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तारो के पिता ने अपनी खुशी कैसे दिखाई उस सेक को पीने के बाद में? आंसर तारो's father shows his happiness after drinking sake by dancing. He stopped shivering and felt warm as well as energetic. तो तारो के पिता ने अपनी खुशी डांस करके दिखाई। उनका शरीर अब कांपना बंद हो गया था और उन्हें गर्माहट भी महसूस हो रही थी और उसी के साथ वो काफी एनर्जेटिक भी महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वाटरफॉल गिव तारो सेक एंड अदर्स वाटर? तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि वाटरफॉल ने तारो को तो सेक दिया लेकिन दूसरे लोगों को पानी क्यों? लेट्स फाइंड आउट। For Taro, waterfall changed water into sake as a reward for him. He was a thoughtful son, but unlike him, the other people were greedy, so it remained plain cold water for others. तो तारो के लिए वाटरफॉल ने जो पानी था उसे एक इनाम की तरह सेक में बदल दिया था क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा बेटा था, वो बहुत ही थॉटफुल था, उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र थी, वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहता था। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो लालची थे, इसलिए वाटरफॉल ने सिर्फ तारो के लिए पानी को सेक में कन्वर्ट करा, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो लालची थे उन्हें सिर्फ ठंडा पानी ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलेजर्स तारो को क्यों डुबोना चाहते थे? आंसर विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो एज दे थॉट तारो हैड फूल्ड देम। द विलेजर्स टू वांटेड टू कलेक्ट sake but they got only plain cold water, so they wanted to punish him for playing tricks with them. तो जो विलेजर्स यानी गांव वाले थे वो तारो को पानी में इसलिए डुबोना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि तारो ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्हें लगा वो भी जो गांव वाले थे वो भी सेक को कलेक्ट करना चाहते थे पर उन्हें सिर्फ ठंडा पानी मिला, इसलिए वो तारो को पनिश करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तारो जो है उनके साथ मस्ती कर रहा है यानी ट्रिक्स खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम्परर रिवॉर्ड तारो? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो एम्परर था वो तारो को रिवॉर्ड यानी इनाम क्यों देना चाहता था? आंसर द एम्परर रिवॉर्ड तारो टू एस्टैब्लिश हिम एज अ रोल मॉडल. Taro was kind and obeyed his parents. He was fully devoted towards them. The emperor wanted to encourage all children to follow in his steps and respect, obey and serve their parents. तो जो एम्परर था वो तारो को रिवॉर्ड इसलिए देना चाहता था क्योंकि वो तारो को एक रोल मॉडल यानी एक हीरो की तरह दिखाना चाहता था। राजा चाहता था कि जिस तरीके से तारो अपने माता पिता के साथ दयालु, उनकी रेस्पेक्ट करता था, वैसे ही सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें और उनकी बात माने। इसलिए एम्परर सारे बच्चों को एनकरेज करना चाहता था ताकि वो भी तारो के स्टेप्स फॉलो करें और अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें और उनकी सेवा करें। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं। Mark the right item.
इन क्वेश्चंस में हमें राइट ऑप्शन को मार्क करना है। तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज तारो बहुत थोड़े पैसे कमा पाता था क्योंकि ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वो इतनी मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, तो जो गांव वाले थे उनको लकड़ी नहीं चाहिए थी। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी की जो कीमत थी वो बहुत कम थी। तो इसका आंसर है थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, क्योंकि जो लकड़ी की कीमत बहुत कम थी इस वजह से तारों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था। तो इसका आंसर है थ्री। नेक्स्ट, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो खुद अच्छी लाइफ जी सके। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, ताकि वो अपने पिता के लिए सेक खरीद सके। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, ताकि वो अपने घर में जो क्रैक्स हो रखे हैं उन्हें रिपेयर करा सके। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है सेकंड, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक। थर्ड, द नेबर्स लेफ्ट तारो's हट इन अ हरी बिकॉज, तो जो पड़ोसी था उसने तारो का घर जल्दी से क्यों छोड़ा। फर्स्ट, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो बहुत ही खुश हो गई थी ड्रिंक पीकर। सेकेंड, शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर तारो's स्टोरी, यानी वो बहुत ही शॉक हो गई थी तारो की कहानी सुनकर। थर्ड, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, यानी उसे पूरी विलेज को ये वाटरफॉल के बारे में बताना था। तो इसका आंसर है थर्ड, कि उस लेडी को पूरे गांव में बात बतानी थी कि वाटरफॉल से सेक मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें उन वर्ड्स को हटाना है जो तारों को डिस्क्राइब नहीं करते। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उससे हमें पता करना है कि तारों में क्या क्या क्वालिटीज थी। लेट्स फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट। Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was, तारो जो था उसे अपने पेरेंट्स को वो सभी चीजें देनी थी जो वो चाहते थे। तो इस स्टेटमेंट हमें क्या दर्शाती है कि तारो एक थॉटफुल बेटा था। करेक्ट, तारो एक थॉटफुल सन था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था। हार्ड वर्किंग, तारो हार्ड वर्किंग भी था क्योंकि जैसे ही उसके पिता ने बोला कि उन्हें सेक पीना है तो अगले दिन वो और जल्दी उठ गया था काम पर जाने के लिए ताकि वो अपने पिता के लिए वो सेक ला सके। लविंग, वो लविंग भी था, तारो एक अच्छा बेटा केयरिंग और लविंग भी था, तो लविंग भी होगा। ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स, हमें इस स्टेटमेंट से ये पता नहीं चलता कि तारो ईमानदार था या नहीं। कंसिडरेट, तारो कंसिडरेट बेटा था, यानी उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र थी। ट्रस्टवर्दी, इस स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चलता कि तारो ट्रस्टवर्दी था। एफिशिएंट, सेम, हमें इस स्टेटमेंट से ये नहीं पता चलता कि तारो एफिशिएंट था या नहीं। काइंड, तारो बहुत ही काइंड था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र थी, वो उनकी केयर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रिफर्स टू, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये चीज ने तारो को और दुखी कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है किस चीज को रिफर कर रही है। A strong wind that began to flow, यानी तेज ठंडी हवा जो बहने लग गई थी। तारो's फादर ओल्ड एज, तारो के पिता की उम्र, या फिर तारो's इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, यानी तारो अपने पिता के लिए महंगी सेक नहीं खरीद पा रहा था। तो इसका आंसर यही है थर्ड, तारो's इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। नेक्स्ट, this, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. यहाँ पर this किसको रेफर कर रहा है। The most beautiful fountain in the city, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name, यानी तारो को इनाम देना गोल्ड का, जो 20 पीसेस गोल्ड राजा ने दिए थे तारो को, और शहर का सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन तारो के नाम करना। नेक्स्ट, सेंडिंग तारो टू हियर दिस स्टोरी, तो इसका आंसर है सेकंड, रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम,
हमें जो ये नीचे वर्ड्स दे रखे हैं उन्हें पेयर में अरेंज करना है जो एक दूसरे से राइम करें, जैसे यंग लंग, मनी सन। सो लेट्स फाइंड आउट। सैड बैड, गुड वुड, साउंड राउंड, लास्ट फास्ट, वैक्स एक्स, वे डे, चॉप स्टॉप। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, हमें खाली वो वर्ड्स मैच करने हैं जो एक दूसरे के साथ राइम करते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन बॉक्स में हमें वर्ड्स दे रखे हैं। अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड। तो एक वुड कटर है जो एक हिल साइड पे रहता है। तो वुड कटर कैसा है? यंग। लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड, यानी वो एक लोनली हिल साइड पर रहता था। ही वॉज अ डैश सन हु वर्कड डैश हार्ड बट अर्नड लिटिल मनी, यानी वो एक थॉटफुल सन था जो बहुत ही मेहनती था लेकिन बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. एक दिन उसने एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा एक रॉक के पीछे। उसने उस वाटर को टेस्ट करा और देखा कि वो तो डिलीशियस सेक था। Find these sentences in the story and fill in the blanks. This made Taro sadder than ever. He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Great job, everyone! You have now completed all the NCERT solutions for Taro's reward. Well done! In the next video, we will quickly revise the summary and discuss the moral of the story in both Hindi and English. So don't forget to check that out. Until then, keep learning and smiling.